नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में देखा जाए तो आप कह सकते हैं फ्राइडे के दिन लगभग 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ दोस्तों, मार्केट है, कुछ ना कुछ रिकवरी देखने को मिलती, फिर भी 4-5% की गिरावट देखने को मिली ही है। बहुत सारे ट्रेडर अभी तक इस स्टॉक में कि देखिए दोस्तों, क्या होता है कभी भी किसी स्टॉक में 10 से 12%, 15% की गिरावट देखने को जब मिल जाती है तो बहुत सारे ट्रेडर के कमेंट आने चालू हो जाते हैं कि अभी इस स्टॉक में करना क्या है, क्यों गिरावट हो रही है। तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर के मन में कन्फ्यूजन होती है कि ये स्टॉक फ्यूचर में जैसा कि हमने बताया था रिसेंट में वीडियो अपलोड करके कि बताया था कि उसमें कि भविष्य में ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। तो उसके बाद देखा जाए तो ये कंपनी 40 की जर्नी को भी तय किया था, जबकि हमने प्राइस जो है कि 25 रुपये 20 रुपये से इस स्टॉक को मैं कवर भी किया हूँ। आप चाहे तो हमारे पुरानी वीडियो को देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आने वाले समय कि देखिए अभी ये कंपनी ने 40 रुपये के लेवल को टच करके अभी 35 रुपये पर ट्रेड हो रही है। तो बहुत सारे कमेंट आने चालू हो गए कि कंपनी किसी ने कमेंट भी किया था कि एग्जिट आप टारगेट दे करके दिखाइए। देखिए दोस्तों, हम टारगेट दे करके कैसे दिखाएं, ये स्टॉक मार्केट है, कोई बड़ा एनालिस्ट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम तो बहुत छोटे हैं। वहीं पे अभी ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों, उस रिलेटेड में बात करूंगा। हालांकि दोस्तों, अभी कंपनी कि आप कह सकते 10% गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, 6 महीने में कंपनी ने पैसे को डबल किया है। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आगे इन्फीबीम एवेन्यू के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो इस कंपनी में देखा जाए तो 4.25% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, एक्चुअल में अगर मैं इसको 37 के लेवल से कैलकुलेट करूंगा तो लगभग आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लगभग ये कंपनी 34 रुपये 30 पैसे की प्राइस तक ट्रेड भी किया था। हाई की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वही 36 रुपये 90 पैसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, क्या है कि अगर इसको लगभग आप देखेंगे तो 10% अभी तक ये कंपनी ने गिरावट तो दर्ज किया है। लेकिन क्या है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी 12 रुपये से 40 रुपये तक गई। 300% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हैं। 6 महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने पैसे को डबल भी किया है, उससे ज़्यादा भी रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर मैं कंपनी के 5 दिन की बात करूँ दोस्तों, तो लगभग आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने हायर लेवल से 10% के आसपास अभी तक गिरावट दर्ज किया है। आप इसको डिस्काउंट भी मान सकते हैं। अगर आप कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे ट्रेडर्स ने दोस्तों हमारी वीडियो को देख करके भी हो सकता है बाइंग किया। हालांकि दोस्तों, ब्लाइंडली आपको किसी भी स्टॉक को बाइंग नहीं करना रहता है। मैं किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, 6 फरवरी को अपने को न्यूज़ देखने को मिला था इन्फीबीम एवेन्यू पार्टनर विद IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, जो कि इन्होंने पार्टनरशिप किया था, जो कि ये सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव देखने को मिला था। उस टाइम पर अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूँ 36 रुपये 40 पैसे चल रही थी। लगभग बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी कुछ डिक्लाइन देखने को मिला था। यहाँ कंपनी एक फ्लेक्सिब पेमेंट ब्रांड की बात करें जो कि CC एवेन्यू के नाम से एंट्री इनटू द पार्टनरशिप विद IDFC फर्स्ट बैंक के साथ, जो कि एग्जीक्यूटिव क्रेडिट कार्ड MEI सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने बात किया था। जो कि आने वाले समय दोस्तों देखिए, कंपनी जो बिजनेस कर रही है, कंपनी का बिजनेस क्या है सबसे पहले इसको समझिए। कंपनी जो भी एक पेमेंट गेटवे का बिजनेस प्रोवाइड करती है, तो अभी रिसेंट में कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। जैसा गुजरात गवर्नमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत सारे कि ऑर्डर्स भी मिले थे, कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे। तो ऐसा मैनेजमेंट ने पहले ही इनके बता दिया, जिससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है। जैसा कि दोस्तों, कंपनी ने रिजल्ट भी एक अच्छा खासा पेश किया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी की Q3 की रिजल्ट की बात करें, टू बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्रूव NTR इन इंडिया पेमेंट बिजनेस में, जो कि KR चौकसी ने ऐसा बताया। KR चौकसी की भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, हर जो ब्रोकर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, अपने अपने पॉइंट से उसको कि कवर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जैसा कि बताया है, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड जो कि पोस्टेड 119%, जो कि लगभग 54% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेस कंसोलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें तो 9120 मिलियन ड्राइवन बाई द लगभग 74%, जो कि तेज़ी देखने को मिली। तो ऐसा कि देखा जाए तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहने का अर्थ क्या है कि ये भी कंपनी एक पेमेंट गेटवे से रिलेटेड काम करती है। इसकी अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं, जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेटीएम की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा गिरावट का कारण बन सकता है। जो कि इनके क्लाइंट्स बेस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में पेटीएम भी देखने को मिलता है। इस समय पेटीएम जो कि नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, इसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरे पॉइंट से दोस्तों यही एक न्यूज़ हो सकता है। हालांकि वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी इस समय कि जो बात कर रही है, कंपनी का ब्रांड क्या है, यहाँ पे अगर ब्रांड की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो कि
पेमेंट सिस्टम सीसी एवेन्यू से रिलेटेड बात करते हैं, जो कि 250 यूनिक पेमेंट ऑप्शन जो कि इन इंडिया में अवेलेबल है। लगभग 27 इंटरनेशनल कंट्रीज मतलब करेंसीज में ये कंपनी मतलब कि ऑनलाइन सर्विस एंड मोबाइल पेमेंट से रिलेटेड, मर्चेंट से रिलेटेड जो कि काम करती है। तो यही जो कि इनका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी जो कि ये पार्टनरशिप किए हैं। तो ऐसे में जोबरी टेस्टर मतलब कह रहे हैं दोस्तों मतलब कि एग्जैक्ट आप मतलब किसका प्राइस बताइए, फ्यूचर क्या रहेगा दोस्तों। देखिए फ्यूचर की बात नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है दोस्तों। लगभग 28% का स्टेक प्रमोटर के पास है। एफआईज के पास भी कुछ स्टेक है जो कि उन्होंने बढ़ाते ही मतलब जा रहे हैं। डीआईज की बात करें, डीआईज भी इस स्टॉक में बढ़ाते ही जा रहे हैं, छोटी सी क्वांटिटी। लेकिन हाँ, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक हमेशा आगे रहती है। छोटी सी कंपनी जरूर है दोस्तों। कंपनी के पास रिजर्व्स, डेट सारा कुछ मतलब डेट देखा जाए तो कंपनी के पास सही नहीं, रिजर्व्स देखा जाए तो कंपनी के ग्रोइंग मोड में देखने को मिल। ऐसे में अभी एम्फीबीएम एवेन्यू में करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताएं। देखिए मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 6 महीने में 150% और 1 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग कंपनी ने 120% का रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है कि 1 साल में कंपनी ने पैसे को डबल किया। और इसको थोड़ा सा हम लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 200% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया था। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर आप 5 साल की चार्ट को देखेंगे तो 250% का है। और इसकी अगर मैं थोड़ा सा इसको लोअर लेवल से अगर मैं इसको और भी कैलकुलेट कर लूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग 300 साढ़े 300% का रिटर्न बना के दिया। मतलब जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि 12 रुपये की प्राइस से ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना पैसे को बना दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि 8 रुपये की प्राइस से अभी तक 40 रुपये पर ट्रेड किया, मतलब 500% का रिटर्न हो गया। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव आप कर सकते हैं। हालांकि वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो ये जो आपको सडनली गिरावट देखने को मिल रही है इसके पीछे का कुछ और रीजंस भी था। मतलब कि एक कंपनी यही है कि जो कि मतलब 60-70% एक ही दिन में क्रैश भी हुई थी। तो हालांकि दोस्तों बताएं जिनके पास भी है, आप चाहे तो अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, नो डाउट दोस्तों। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी इस स्टॉक को अभी टॉप पे 40 रुपये की प्राइस पे बाइंग किया, आने वाले समय ये कंपनी 50 के लेवल को भी तोड़ेगी। और आने वाले समय ये कंपनी मतलब जो इसका हाई है 60 रुपये का, हो सकता है कि इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, कंपनी अभी देखा है तो रिसेंट में अपने को पॉजिटिव दिख रही है। हालांकि ये कि रिस्की कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। और प्रमोटर भी कुछ स्टेक को मतलब लूज करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है नहीं। जैसे जैसे एफआईज और डीआईज एक बड़ा मतलब कि ब्लॉक डील होगा दोस्तों, मतलब उनके बीच में हो सकता है कुछ बाइंग हो, तो हो सकता है कि स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है मेरे पॉइंट से। हालांकि आने वाले समय गिरावट होती है तो कंपनी वही 30 रुपये, आने वाले समय जल्द से जल्द कंपनी 40 के लेवल को तोड़ सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।